आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या अपशकुन हो गया है जो अग्निदेव प्रकट ही नहीं हो रहे हैं। मैं बताता हूं आपको इसका रहस्य। शुभ कार्य में सब शुद्ध मन से सम्मिलित हो तो ही वो कार्य संपन्न होता है। लेकिन यहां एक स्त्री है जिन्हें शिरडी की शुद्धि चाहिए ही नहीं। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तुमने जंगल के इस राजा को देखने की कोशिश की तो वो तुम्हें इस जंगल के पेड़, पौधे, पक्षियों के खिलते हुए चेहरों में नजर आए, उनके रूप में नजर आए। और तुम इस जंगल के देवता, वन देवता की महिमा को देखकर भी देख नहीं सके। बताओ राणा, दोष किसका है, देखने वाले का या दिखाई देने वाले का? हाथ पे ये चोट कैसे लगी? छोड़ो मेरा हाथ। जब तक तुम्हारा इलाज नहीं कर देता नहीं छोड़ सकता। बैठो यहां। हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा यहां बैठो। छोड़ो मुझे। न इलाज चाहिए न तुम्हारी कृपा। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो तुम मुझे? जाओ, माफ किया तुम्हें। चले जाओ ऐसे। चलो सब ऐसे जाओ। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई 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 ओम। मैं सहारा देना चाहता हूं, क्या तुम तैयार हो? सरदार तो वापस फकीर की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? अपने साथी का ख्याल नहीं रखते हो। अगर सही वक्त पर इलाज ना हो तो सड़न के कारण यह हाथ किसी काम का नहीं रहेगा। कभी कभी दर्द दवा बनकर आता है।
और कभी दवा दर्द बनकर। लेकिन जो भी हो, मकसद दोनों का एक ही है, तकलीफ का दूर होना। अब हम सब प्रार्थना करेंगे ईश्वर से। हे ईश्वर, कुलकर्णी सरकार द्वारा आयोजित इस यज्ञ को सफल करे और शिरडी में जो अशुद्धि हुई है उसका इलाज करने की कृपा करे। हरिओम। कर्म के फल से हम भाग नहीं सकते मेरे दोस्त। भले ही हम कितने ही गहरे वन में जाकर लोगों को लूटें या कितनी ही गहरी गुफाओं में जाकर तपस्या करें, कर्म का फल हम सबको भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे इस हाथ ने जिन जिन लोगों को दुख पहुंचाया है, उनकी पीड़ा इस हाथ को भुगतनी पड़ रही है। और यह दर्द तुमसे कुछ कह रहा है, जानते हो क्या? ये कह रहा है कि राणा, कहां जाना चाहता है तू? एक रास्ता है पाप का, जिस पर तू अब तक चलता आया है, और एक रास्ता है पश्चाताप का। अग्नि प्रज्वलित कीजिए। ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निमध्याय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। ये लकड़ी गीली है। कौन लाया ये लकड़ी? धर्म के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले को 100 कोड़े पड़ने चाहिए। बुलाओ उसे। लकड़ियां तो सूखी हैं। झूठ बोल रहा है मेरा दर्द। पश्चाताप का रास्ता मेरे लिए कब का बंद हो चुका। अच्छा, एक बार मेरे साथ देखना चाहोगे कि वो रास्ता खुला है या नहीं? कैसे? याद करो ये चोट तुम्हें कैसे लगी। मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं मेरे कुछ याद आया? कल रात वो व्यापारी, क्या जरूरत थी उसे अपनी हिम्मत दिखाने की? क्यों उसने सीधे सीधे अपना सारा धन हमारे हवाले नहीं किया? अगर वो मुझे धक्का नहीं देता तो उसे एक बार अपने इस हाथ में लगी चोट को देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसी कुल्हाड़ी से, इसी हाथ से उसे मारा मैंने।
पंता जी, इस हवन कुंड में मुझे अग्नि चाहिए, अग्नि। घी डाल के देखता हूँ सरकार। हवन कुंड में आग का न जलना ये अच्छा संकेत नहीं है। ये घी अशुद्ध है, शुद्ध खिलाओ। डालो। घी शुद्ध नहीं। मुझे तो लगता है इस यज्ञ के पीछे की मंशा ही अशुद्ध है। खंडोबा ने एक माँ के विश्वास की लाज रखी है आज, और अग्निदेव ने प्रकट ना होकर ये सिद्ध कर दिया है कि साईं को उनका भी आशीर्वाद प्राप्त है। तन के रोगों के लिए औषधि तो इस वन में मिल जाएगी, लेकिन मन के रोग जैसे क्रोध, भय, ईर्ष्या, अहंकार, इन रोगों के इलाज की औषधि तो इंसान के अंदर, उसके मन में उपजती है। जरूरत है तो बस अपनी उस संजीवनी को खोजने की। कहाँ खोजूं? कैसे खोजूं? तुमने अपने मन में जो दीवारें उठा रखी हैं, उन्हें गिरा दो। उनके पार देखो, वहां तुम्हें वो लोग दिखेंगे तुम जिनसे हमेशा भागते रहे, चिढ़ते रहे, क्योंकि वो लोग तुम्हें हमेशा भलाई के रास्ते पे लाने की कोशिश किया करते थे। जैसे तुम्हारी मां। कभी मां याद नहीं आती? बहुत साल हो गए ना उससे मिले हुए। वो दिन याद करो जब उसने तुम्हें धमकाया था, कहा था कि तुम्हारी हरकतें बाबूजी को बताएगी। क्या किया था तुमने? घर ही छोड़कर भाग खड़े हुए। वहां तो केवल तुम्हारी भलाई चाहती थी। ये क्या हो रहा है सरकार? कुछ कीजिए, तो लोगों का आप पर से विश्वास उड़ जाएगा। जिस मनीषा से मैंने इस यज्ञ की चाल चली थी, वो तो उल्टी ही पड़ रही है। बड़ी अपमानजनक स्थिति बन गई है मेरे लिए। कुछ तो करना पड़ेगा। हरिओम। आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या अपशकुन हो गया है जो अग्निदेव प्रकट ही नहीं हो रहे हैं। मैं बताता हूं आपको इसका रहस्य। शुभ कार्य में सब शुद्ध मन से सम्मिलित हो तो ही वो कार्य संपन्न होता है। लेकिन यहां एक स्त्री है जिन्हें शिरडी की शुद्धि चाहिए ही नहीं। हम यहां सब प्रसन्न हैं, लेकिन ये दुखी खड़ी है, आंसू बहाती हुई,
जैसे हम सब शत्रु हैं शिरडी के, जैसे शिरडी की भलाई का उत्तरदायित्व तो केवल इनका है। मेरे आंसुओं का कारण आप नहीं समझेंगे, क्योंकि ये आंसू प्रमाण है किसी की निर्दोषता के, किसी की निश्चलता के, किसी की पवित्रता के। अरे इसे चुप रहने के लिए कहेगा कि नहीं? यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। यज्ञ असफल होने की कामना तथा उसका प्रयास दानव ही करते आए हैं। मुझे लगा आप सब लोग शिरडी का भला चाहते हो, इसलिए मैंने सबको आमंत्रित किया, लेकिन ये मेरी भूल थी। लेकिन अब मैं ये यज्ञ नहीं करूंगा। बल्कि इस समस्या के समाधान का दूसरा मार्ग निश्चित करूंगा। अपनी पत्नी की आड़ में छुपकर मुझ पर वार किया है आपने अप्पा जी, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। हरिओम। ये बात कोई नहीं जानता, मेरे अलावा किसी को नहीं पता। फिर तुम्हें कैसे पता? कभी सोचा माँ कैसी होगी, किस हाल में होगी, तुम्हारी राह देखती होगी? कितना कोसा होगा उसने अपने आप को उस दिन को जब उसने तुम्हें खो दिया था। कितना दुख सहा होगा उसने तुम्हें खोने पर। और क्या तुम्हारी मां को फक्र होगा कि उसका प्यारा लाडला बेटा बेखूंखार डाकू बन चुका है? तुम्हारे किए हर पाप में वो खुद को भागीदार मानती होगी। जितना दुख तुम्हें है, जितनी तकलीफ तुम्हें है, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ तुम्हारी मां को है। एक तो तुम्हारी तकलीफ, ऊपर से तुमने जिन लोगों को लूटा मारा, उनकी तकलीफ भी सहेगी वो। राणा, तुम्हारे नाम से लोगों की नींद उड़ जाती है ना, लेकिन वहां तुम्हारी मां तुम्हारी चिंता में सुध बुध खोकर बैठी होगी। संसार में किसी को भी दुख देना पाप है, लेकिन माँ बाप को दुख देने से बड़ा पाप कुछ हो सकता है क्या? पश्चाताप आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए, लेकिन अगर तुम कोशिश भी करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। लगा दो साई मोरे पार, थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार। मोरे साई मोरे दाता मोरे तारणहार, परम ज्ञान का भर दे। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है मेरे, मुझे इस अंधेरे में अकेला छोड़ के मत जाइए। रोशनी तक का रास्ता दिखा दीजिए मुझे। जब तुम्हें अपने अंधेरे का एहसास हो गया तो यहाँ से रोशनी तक का रास्ता तुम्हें ढूंढना है, तुम्हें तय करना है। और तुम्हारी यही तलाश तुम्हारे पश्चाताप की यात्रा बनेगी। मैं तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारा पहला कदम बता सकता हूँ। हथियार फेंक दो, लोगों को लूटना बंद करो। शुरुआत तो यहां से कर सकते हो ना?
तक बाहर नहीं आऊं तब तक मेरे कक्ष में कोई नहीं आएगा और ना ही मुझे कोई पुकारेगा। गाँव वालों, देखो इनको क्या हो गया, देखो इनको। क्या हुआ काशीराम को? जंगल की तरफ से आ रहा था, तभी उनको इस हालत में देखा। पता नहीं क्या हुआ इनके साथ। नब्ज चल रही है, नहीं समझ नहीं आ रहा है। इसमें अवश्य डाकुओं का हाथ है। हम तो इसे कुलकर्णी सरकार ही ठीक कर सकते हैं। तुम सब लोग इसे लेकर घर जाओ, मैं कुलकर्णी सरकार को लेकर आता हूँ। चलो चलो जल्दी। रुक जाओ। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।